पिक्चर चालू करो बे। असीम बकार साहब, मैं आपसे पूछूंगी, इस नोटिस में पहली हियरिंग 12 नवंबर का जब ऑर्डर आया, 24/11 को पहली मीटिंग हुई और उसमें मैनेजिंग कमेटी जो मस्जिद सईद फैज इलाही के हैं वो हैं, डीडीए, एलएनडीओ और दिल्ली वक्फ बोर्ड के लोगों के साथ यहां मीटिंग हुई है। ये एमसीडी के लेटर में, मिनट्स में नोटेड है। और कोई भी एविडेंस पेश नहीं कर पाया कि जहां अतिक्रमण कहा जा रहा है उसके कोई दस्तावेज किसी के पास हैं। इसका मतलब कोर्ट का ऑर्डर स्टैंड करता है, कल भी स्टे नहीं मिला। अब आप लोग तो संविधान बचाने वाले लोग हैं और बैरिस्टर ओवैसी साहब तो संविधान अच्छी तरह हमसे ज्यादा समझते हैं, बैरिस्टर साहब हैं। मैं पूछना चाहती हूं, कोर्ट के बीच में पत्थरबाजों का क्या काम है? इस सवाल का जवाब देती। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, सबसे पहली बात तो संविधान तो आप भी समझती हैं, ऐसा नहीं कि खाली हम समझते हैं, सब लोग संविधान समझते हैं और हर आदमी अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाह रहा है सरकार के साथ खड़ा होकर। देखिए, पत्थरबाजी अच्छी चीज नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि कौन लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले कुछ मुखबिर टाइप के लोग इसमें शामिल हों अफवाह फैलाने में? इसकी भी जांच होना चाहिए। दूसरी बात मैडम, अवैध जो कब्जे हैं वो है क्या चीज? अवैध निर्माण किसे कहते हैं? अवैध निर्माण उसे कहते हैं जो कानून के खिलाफ जाकर बिना कानून की इजाजत के, बिना संविधान की इजाजत के निर्माण किया जाए, वो अवैध निर्माण। और भारत का संविधान ये कहता है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी भी धर्म का धर्मस्थल नहीं बन सकता। तो जो पुलिस वहां अवैध निर्माण ढाने गई थी, जरा उनके थानों में जाके चेक कीजिए, क्या वो संविधान का पालन कर रहे हैं? बुलडोजर तो लेके गए। ये देश पूछ रहा है, मैं थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। भारत का संविधान जो 1951 में बना, कहना क्या चाह रहे हैं? रुको जरा, सबर करो कि 1951 के बाद आपको ये पालन करना है। जो कहना था वो कह दिया, जो सुनना था लोगों ने सुन लिया। नहीं, बहुत आप बड़ी पुलिस वालों पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं? क्या नहीं, अगर अतिक्रमण हटाना पुलिस वालों का काम है तो उनके दफ्तर जाकर हमें क्या देखना है ये तो समझा दीजिए। क्या देखूं मैं? पुलिस वालों की कौन सी जन्म पत्री देखूं मैं? भारत का संविधान ये कहता है कि किसी भी थाने में, किसी भी सरकारी कार्यालय में, किसी भी पार्क में, किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके कोई किसी धर्म का धर्मस्थल नहीं बनाया जा सकता। अब आप अपने कैमरे लीजिए और जाके देखिए, जितना बोलना था मैंने बोल दिया। अजीज खान साहब, आज मैं सीधा आपसे पूछती हूँ, नदवी जी का वहां होना, इस तरह की अफवाहें फैलना कि वहां मस्जिद गिराई जा रही है, दरगाह को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इस सब के बीच में एक मंत्री, एक सांसद वहां मौजूद होते हैं तो सीधा सीधा सियासी रंग तो हो ही गया। अगर अतिक्रमण हटाना था तो चूंकि दिल्ली की पुलिस तो इस पूरी दुनिया में ये मानी जाती बहुत एक्टिव, बहुत सेंसिटिव और उसके साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट, उसको ये पता होना चाहिए कि एक धार्मिक स्थल भी उस जगह पे है। ऐसी परिस्थिति में अगर उसे अतिक्रमण हटाना था तो रात के अंधेरे की क्या जरूरत थी? रात के उजाले, रात के अंधेरे के बजाय दिन में करते और बाकायदे वहां सूचना देना चाहिए कि किसी तरीके का अफवाह ना पैदा होने पाए। पहली बात, क्योंकि दिल्ली में इससे पहले भी दंगा हुआ है और बहुत ही सेंसिटिव मसले रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में तो पहली बात कि ये चूक कैसे हुई पुलिस से। और दूसरी बात, मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि नदवी साहब वहां पे कैसे गए और क्यों गए। देखिए, वो एक जनप्रतिनिधि भी हैं। नदवी साहब वो एक नेता के साथ साथ जनप्रतिनिधि हैं और वो जनप्रतिनिधि के पास, जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट खुद दिया कि हमारे पास फोन आया कि वहां इस तरीके के हालात हैं, वहां पर मस्जिद पर अटैक हो रहा है, मस्जिद तोड़ा जा रहा है, तो वहां मौके पे गए। अभी आपके वीडियो जो क्लिपिंग चल रही है उसमें तो मैं देख रहा हूं ना वो कोई भड़का रहे, ना वो कोई ऐसी हरकत कर रहे, वो चारों तरफ पुलिस के घेरे में है, पुलिस के बीच में वो खड़े हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो वहां उकसाने और भड़काने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उनको अननेसेसरी कटघरे में लाकर खड़ा करना ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत दुख की बात है। सच्चाई ये है कि ये पुलिस का फेल्योर है, इंटेलिजेंस का भी फेल्योर है, क्योंकि इंटेलिजेंस दिल्ली में जो ये हालात हैं कहीं ना कहीं उसको पहले से उसे आगाह होना चाहिए कि जहां पर एक धार्मिक स्थल है, उस धार्मिक स्थल के पास अगर ऐसी हरकत करेंगे तो हो सकता है कि दूसरों के भेष में, हो सकता है इसमें जो लोग हैं जो पत्थर बरसा रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं जिस भी तरीके से, हो सकता है वो सब मुसलमान ना हो सकता है जिनके नाम पे आप ये सारा चर्चा किया जा रहा है, हो सकता है कुछ उन्मादी तत्व हो
और वो कौन उन्मादी तथ्य है, ये जांच का विषय है। अच्छा, तो इसमें आप कहीं न कह कहीं रहे हैं वहाँ की ये जो local intelligence आपका है, इशारा कहीं पुलिस इस को तरफ तो नहीं कि कहीं ये न कहीं बीजेपी ने खुद गंभीरता से करवाया, आप यही लेना कहना चाह रहे हैं अजीज खान साहब? अगर मैं समझ पा रही हूं बिटवीन द लाइंस, आप कहना चाह रहे हैं बीजेपी ने खुद करवाया? प्यारी समझ गई। मैं एक बात नाविका जी कह रहा हूं कि ये जांच का विषय है। सांसद हैं, अफवाह सुनकर पहुंच गए, मस्जिद पर कुछ नहीं होना था, दरगाह पर कुछ नहीं होना था, वहां अवैध क्लिनिक है, मैरिज हॉल है, उस पर होना था, ये सब कुछ इस नोटिस में लिखा हुआ है। लेकिन सांसद भी ऐसे र्यूमर, अफवाह सुनकर वहां पहुंचते हैं, पुलिस से नहीं पूछते, जनता से पूछते हैं, अपने लोगों के बीच में जाते हैं। समझिए इस बात को अजीज खान साहब। देखिए नाविका जी, बहुत अच्छा सवाल है कि नदवी साहब कैसे पहुंचे, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, एक बार इससे पहले भी स्पष्ट हमने किया कि वो जनप्रतिनिधि है और वहां पर गए। देखिए, आपने कहा कि लोगों से बात कर रहे हो, तो पुलिस से बात कर रहे हैं, ये तो आपके चैनल लगातार दिखा रहा है। फिर क्या वो जाना वहां कोई अवैध है? और अगर जनप्रतिनिधि जाता है तो नो डाउट कि वहां पर एक अच्छा माहौल होता है। हाँ, गलती पुलिस से हुई, पीस कमेटी से बाकायदे वार्ता करनी चाहिए, सेंसिटिव इलाका था, हुई है, वहां आपस में सामंजस्य बैठाना डॉक्यूमेंटेड है, हुई है। एसटी हसन साहब एक्शन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? आप इस बात का जवाब भी दीजिए। ये करने के बजाय ऊपर अब तोहमत दूसरों के ऊपर डाला जा रहा है कि साहब वहां पत्थरबाज कौन है, वहां नदवी साहब क्या कर रहे थे। मैं कह रहा हूं ये पुलिस की लापरवाही, इंटेलिजेंस का फेल्योर और वहां लोकल सिस्टम का फेल्योर है। अगर ये सावधानी बरत करके ये शायद हरकत किया जाता और वहां पर अतिक्रमण हटाया जाता, शायद ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होती। इसमें दूसरों पर मढ़ने के बजाय अपनी गिरवान झांकने की जरूरत है। सोमनाथ भारती जी, जवाब दीजिए। मैं पूछना चाहती हूं, आप तो लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, आप तो लॉयर भी हैं। अब कोर्ट के फैसलों पर अगर इस तरह से पत्थर चलेंगे तो देश का संविधान कैसे इंप्लीमेंट होगा? और मैं सवाल सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि ये पत्थरबाजी क्यों, और अगर पत्थरबाजी होती है तो क्या अपने लोगों को, जिस तरह अजीज खान साहब कह रहे हैं कि नदवी साहब अपने लोगों के बीच में पहुंचे, तो अपने लोगों को समझाना चाहिए या फिर पत्थर फेंकने के लिए भड़काना चाहिए? ये सवाल पब्लिक सर्वेंट से तो पूछा जा सकता है ना। ये जो सुओ मोटू नहीं है हाईकोर्ट के द्वारा, कोई एनजीओ है जो मूव किया है। अब वो एनजीओ किसके कहने पे मूव किया है, क्यों मूव किया है, किस प्रकार से हाईकोर्ट के समक्ष मसला आया, ये 12 नवंबर 2025 को फैसला आया। आप स्पीड देखें, मेरे पास अनगिनत ऑर्डर्स हैं डेमोलिशन के, जो कभी नहीं होता। मतलब कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट लगाते रहिए, नहीं होता। 22 दिसंबर 2025 को जब कोर्ट्स बंद होने को थे, उस वक्त एमसीडी ने नोटिस जारी कर दिया, डेमोलिशन नोटिस। 6 जनवरी को वहां की पार्टीज गई है कोर्ट में, कोर्ट खुलते के साथ ही, और कोर्ट ने डिसमिस नहीं किया उनका पिटीशन। ये नहीं कहा कि भाई हम तो पहले ऑर्डर दे चुके हैं। कोर्ट ने कहा ठीक है, नोटिस इशू किया है एमसीडी को, डीडीए को, डिफरेंट एजेंसियां को, और 22 अप्रैल को रख दिया। मुझे बताएं, स्टे नहीं दिया, मैं मानता हूं, तो लीगली एमसीडी राइट है, दिल्ली पुलिस राइट है, लेकिन मोरली आप एक लॉयर है, आप लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, आप कह रहे हैं लीगली एमसीडी राइट है, लीगली पुलिस राइट है, तो फिर आर्ग्यूमेंट किस बात का है? फिर पत्थरबाजी किस बात की है? आप मुझे परमिट करें अपनी बात पूरी रखने का, तब मुझे काटिएगा। ऑलराइट, आप मुझे काट देते हैं बीच में। देख, क्या है कि मैं बात रख रहा था कि अगर ये अप्रैल 22 तक का वेट कर लेते, अभी इन्फ्रेक्चुअस हो गया जो मामला वहां गया। और दूसरी बात, आप मुझे बताएं, 8 बजे का सवेरे का ऑर्डर था, इनकी प्लानिंग थी, रात को 1:30 बजे कर दिया। और ये पहली बार नहीं ऐसा हो रहा है, चांदनी चौक में हनुमान मंदिर के साथ इन्होंने ही किया था। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अश्विनी जी, कि तुर्कमान गेट में दिन के समय अगर ये किया जाता तो आपने क्या हल्ला नहीं करना था कि लोगों को मस्जिद नहीं जाने दे रहे, लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, लोगों की धर्म में बाधा डाली जा रही है? रात का समय चुना तब भी दिक्कत ही दिक्कत, स्टे मिला नहीं तो भी दिक्कत, स्टे हियरिंग अगली अप्रैल 22 की मिली तो भी दिक्कत। अरे भाई, चाहते क्या है आप? रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की। मेरा ये मानना है कि हमारी पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करना चाहती। मुझे खेद होता है प्रबुद्ध लोगों के व्यवहार का कि क्या हो गया है। एक 14 साल की लड़की का कानपुर में योगी जी की पुलिस रेप कर देती है, किसी को नहीं पड़ी, कोई डिबेट नहीं हो रही। इंदौर में 10 से ज्यादा बच्चे मारे जाते हैं, किसी को नहीं पड़ी, कोई डिबेट नहीं हो रही है।
अंकिता भंडारी का केस देखा आपने, किसी को नहीं पड़ी, कोई डिबेट नहीं हो रही है। जॉब, गरीबी, भुखमरी, कितने सारे विषय हैं डिबेट करने के लिए। हम क्या बात करते हैं, सोमनाथ मंदिर, बाबरी मस्जिद, बांग्लादेश, विश्व गुरु मोदी जी, वही विश्व गुरु मोदी जी जो ट्रंप के सामने थर थर कांपने लगते हैं। यहाँ पर एक सवाल और उठा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा ने कुछ ऐसे लोगों को प्लांट कर दिया हो। जनता पार्टी की तरफ मोड़ा जा रहा है। कोई लाभ नहीं है भाई, आपके लिए तो कोई मुद्दा ही नहीं है। आपके लिए शर्जिल इमाम चिकन नेक काटने की बात करे, कोई मुद्दा नहीं है। आपके लिए उमर जो है इस दिल्ली में दंगे करवा दे, कोई मुद्दा नहीं है। आपके लिए इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाया जाए, उसमें हिंदू मुस्लिम है, हर जगह तो आपको हिंदू मुस्लिम ही दिखाई देता है। भैया क्या हिंदू मुस्लिम है, कोई मस्जिद टूटी नहीं टूटी, कोई मसला ही नहीं है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने का मसला है, दिल्ली में दंगा कराने का मसला है। असीम वकार ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि ये भाजपा के लोग हो, ये आदिल, कासिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, उजैफ, आजिम इरफान, अगर ये हमारे लोग होते तो हमारी 400 ही सीटें आती। यही तो प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल हमारे लोग नहीं है भाई। ये नाम बता रहे हैं किसके लोग हैं, कैसे लोग हैं, और जिनके लोग थे वो वहां पहुंचे थे, और भड़काया किसने, उनकी वीडियो सामने है, और किसके सांसद मिलते हैं वो लोग सामने हैं। इस आर्ग्यूमेंट से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दोनों तरफ के होते हैं, लेकिन आप नाम से लोगों को नहीं पहचान सकते। सीरियस ऑब्जेक्शन, नाम से लोगों को मत पहचानिए, एविडेंस लाइए, एविडेंस लाइए, नाम से मत पहचानिए। नहीं, पर आपने कहा नाम से पहचानिए कि ये बीजेपी के लोग नहीं हो सकते। दंगाइयों के नाम है शिवम त्यागी, जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। कोर्ट का ऑर्डर सही है, पुलिस का एक्शन सही है, पत्थरबाजी गलत है, और दंगाइयों के नाम से तय करना कि कौन दंगाई है ये गलत है। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। बात तो सही है।